हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू लर्नर आईएएस टुगेदर सक्सेस। दोस्तों, जैसे कि हम लोग मीडिएवल हिस्ट्री कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लोग चैप्टर 10 देख रहे हैं। ठीक है, रूल इन द नॉर्दर्न एरिया। ठीक है, क्लास 11th का हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे आपको पता है। चैप्टर 10 है इसके, क्योंकि बड़ा था हमने दो हिस्से में इसको बांट दिया था ताकि बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाए और बोरिंग ना लगे। मीडिएवल हिस्ट्री है, थोड़ी सी बोरिंग लगती है। ठीक है, काफ़ी लंबी है। हाँ, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इस चैप्टर का। ये दोस्तों, यूपीएससी के कोई भरोसा नहीं है। लोग बोलते हैं मीडिएवल हिस्ट्री अब छोड़ सकते हो, नहीं पढ़ते कोई दिक्कत नहीं है। क्या पता कब क्या पूछ ले, तैयारी पूरी होनी चाहिए हम लोगों की। ठीक है, तो हमने गुजरात के बारे में देख लिया था, महमूद के बारे में देख लिया था। ठीक है, अभी हम बात करते हैं मालवा और मेवाड़ के बारे में। ठीक है, मालवा और मेवाड़ जो है, द स्टेट ऑफ मालवा वाज सिचुएटेड ऑन द हाई प्लेट्यू बिटवीन द रिवर नर्मदा एंड तापी। तापी और नर्मदा के बीच में जो है ये एक स्टेट था। इट इज कमांडेड द ट्रंक रूट बिटवीन द गुजरात एंड नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, एज ऑल्सो बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। एज लॉन्ग एज मालवा कंटिन्यूड to the strong, it acted as the barrier of the ambition of the गुजरात। ठीक है, एक ऐसी प्लेस पे है जो कि गुजरात के अगर एक्सपेंशन की बात करें तो इसको ये बीच में आ रहा था। मेवाड़, द बहामनीज एंड द लोडी सुल्तानत ऑफ द दिल्ली। ठीक है, the geopolitical situation in the northern India was such that if any of the powerful state of the region would extend its control over the Malwa, it would be well on its way to make a bid for the domination of the entire North India। ऐसा था सिचुएशन इसका, अगर आपको नॉर्थ इंडिया में अपना राज करना है तो मालवा को जीतना पड़ेगा। ठीक है, ड्यूरिंग द 15th century द किंगडम ऑफ मालवा रिमेन्ड एट द हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी। ठीक है, 15th century में मालवा जो था अपने ग्लोरी के टॉप पे था। द कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम धार टू मांडू। ठीक है, धार से मांडू इनकी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया। ए प्लेस विच वाज हाईली डिफेंसिबल एंड विच हैड द ग्रेट डील ऑफ नेचुरल ब्यूटी। ठीक है, हियर द रूलर ऑफ द मालवा कंस्ट्रक्टेड लार्ज नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, तो हर कोई करता है। ठीक है, लार्ज स्केल यूज द कलर्ड एंड ग्लेज स्टाइल प्रोवाइडिंग वैरायटी ऑफ द बिल्डिंग्स। द बेस्ट नोन ऑफ देयर, मालवा के सबसे जो बेस्ट बिल्डिंग्स में से एक जो है वो जामा मस्जिद है और हिंदोला महल है। ठीक है, एंड द जहाज महल है। ये तीन जो है बहुत फेमस है। ठीक है, किसके, मालवा में। ओके, तो इसको याद रखिएगा, जामा मस्जिद, हिंदोला महल और जहाज महल दिल्ली में ही है ना। From the beginning of the kingdom, Malwa was torn by the internal dissension. The struggle for the succession between different contenders to the throne was accompanied by fighting between different group of the nobles for the power and profit. ठीक है, तो आपस में इनकी झगड़ा होती रहती थी, कौन थ्रोन लेगा कौन नहीं लेगा, राज सिंहासन। वन ऑफ द अर्ली रूलर ऑफ द मालवा, हुशंग शाह। ठीक है, मालवा के एक शुरुआती राजाओं में से एक थे हुशंग शाह, जिनका मुजफ्फर शाह से भी युद्ध हुआ था। adopted a broad policy of religious toleration। ठीक है, many Rajput were encouraged to settle in the Malwa। Thus two of the elder brother of Rana Mokal and Mewar were granted जागीर in the Malwa। ठीक है, ये दो हिंदू थे जो कि मालवा में सेटल हो गए। From the inscription of the Lalitpur temple which was built during the period, it appeared that no restriction were placed on the construction of the temple. Hushang extended his patronage to the Jain who were the principal commercial merchant and banker of the area। देखिए, हुशंग के रूल में, हुशंग के टाइम पे कोई कंस्ट्रक्शनल वो नहीं था, प्रोहिबिशन नहीं था कि आप मंदिर नहीं बना सकते, मस्जिद नहीं बना सकते, ऐसा कुछ नहीं, आप सब कुछ बना सकते हो। तो अनफॉर्चुनेटली ऑल द रूलर ऑफ मालवा आर नॉट इक्वली टॉलरेंट मोहम्मद खलजी। ठीक है, बट मालवा में हर राजा इतना टॉलरेंट नहीं था रिलीजन को लेके। बाद में जब मोहम्मद खलजी आए, हु इज कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल ऑफ द मालवा रूलर, डिस्ट्रॉयड मेनी टेम्पल ड्यूरिंग हिज स्ट्रगल विथ राणा कुंभ ऑफ मेवाड़। ठीक है, बट जब मोहम्मद खलजी आए उनके बाद, ठीक है, वो इतने टॉलरेंट नहीं थे। उन्होंने क्या किया, सारे मंदिरों को तोड़ दिया। राणा कुंभा के साथ जब उनका झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, तो उन्होंने सब कुछ तोड़ दिया। ठीक है, तो और उनके जो नेबरिंग हिंदू राजा थे उनके साथ भी उनका झगड़ा होता रहा। मोहम्मद खलजी वाज अ रेस्टलेस एंड एम्बिशियस मोनार्क। He fought with almost all his neighbors. He ruled the Gujarat, Rajasthan,
गोंडवाना एंड ओडिशा, द बहामनी सुल्तान एंड इवन द सुल्तान ऑफ द दिल्ली। ठीक है, तो ये बहुत एम्बिशियस था, तो अपने आसपास हर जगह पे ये अटैक कर लेते थे। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखें द स्टेट ऑफ मारवार विद द कैपिटल ऑफ जोधपुर। ठीक है, फाउंडेड इन वो मेवाड़ की बात हुई, मालवा की। अब मारवाड़ की बात करेंगे तो ये जोधपुर उसके कैपिटल था, जो कि 1465 में इसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है, बनाया गया था। Another state of the consequence of the area Muslim principally of Nagpur, Ajmer, which has been the seat of the power of the Muslim governor, changed hands several times, as the bone of the contention. Eastern Rajput was also in dispute, the ruler of Delhi being deeply interested in this area. ठीक है, यहाँ पर राजपूत से तो दिल्ली के साथ झगड़ा उनका होता रहता था। ठीक है, कुंभ embarked upon the conquest of बूंदी, कोटा एंड डूंगरपुर। ठीक है, ऑन द गुजरात बॉर्डर। ठीक है, तो कुंभ ने यहाँ सब कुछ जीत लिया था। ठीक है, कोटा हैज बीन पेइंग एलिगेशन टू द मालवा एंड डूंगरपुर टू द गुजरात। ठीक है, तो इस तरह से काफी झगड़ा वगड़ा करके वो लोग आपस में करते थे। मोहम्मद खिलजी हैड गिवन शेल्टर एंड एक्टिव इंकरेज टू द राइवल ऑफ द राणा एंड द ब्रदर मोकल। ठीक है, मोहम्मद वही है दोस्त, दुश्मन का दुश्मन जो है दोस्त, वही चीज वो लोग करते रहे। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट विद गुजरात मालवा ऑक्युपाइड कुंभ थ्रू आउट हिज रेन। ठीक है, गुजरात और मालवा में जो झगड़ा था ये हमेशा चलता रहा कुंभ जब तक थे। ठीक है, ये उन्हीं के बारे में है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। कुंभ हैज मर्डर्ड बाय हिज सन उदा इन बॉर्डर ऑफ द गेनिंग थ्रोन। ठीक है, कुंभ को अपने ही बेटे ने उनको मार दिया। राणा सांगा ए ग्रैंड सन ऑफ द कुंभ ascended the गद्दी of Mewar in 1508. The most important development had between the death of the Kumbha and the rise of the Sangha was the rapid internal decision. ठीक है, अपने उसके लिए ये खत्म हो गया। मोहम्मद टू had fallen out of the मेदिनी राय the powerful Rajput leader। ठीक है, तो इस तरह से ये, तो the Lodi ruler Ibrahim Lodi invaded Mewar but suffered a sharp reverse at the hand of the Rana Sangha at the घटोली। इब्राहिम लोडी विद्रॉल। ठीक है, इब्राहिम लोडी जो थे मीन बाबर नॉकिंग द गेट ऑफ द इंडिया। ठीक है, अब इसके बाद तो हम देखेंगे ही। ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो दोस्तों इस तरह से लोधी, इब्राहिम लोधी ने भी इस पर मालवा पर अटैक किया। मालवा की जो फ्लोरिशिंग था, उनकी जो डेवलपमेंट था, उसको देख के इब्राहिम लोधी ने उस पर अटैक कर दिया। ठीक है दोस्तों, और 1525 द टोटल पॉलिटिकल सिचुएशन इन नॉर्थन इंडिया वाज चेंजिंग रैपिडली। ठीक है, अब इस तरह से नॉर्थ इंडिया का जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी चेंज होता हुआ दिख रहा था हमें। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे द नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ इंडिया, द सार्किस, लोडी, सुल्तान्स एंड कश्मीर। ठीक है, आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तैमूर, सुल्तान मोहम्मद तुगलक fled from Delhi and took shelter first in Gujarat and then in Malwa। ठीक है, तो हमने देखा था कि जैसे कि तैमूर था, तैमूर ने जब इन्वाइजन किया तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने जो है दिल्ली छोड़ के गुजरात में, पहले गुजरात में शेल्टर लिया, फिर उसके बाद मालवा में शेल्टर लिया। ठीक है, बाय द टाइम ही डिसाइडेड टू रिटर्न द प्रेस्टीज ऑफ द throne of the Delhi and been settled in the neighborhood of the Delhi itself. Ambitious noble and zamindars asserted their independence. As we said, the kingdom of Lord of Universe extended from Delhi to Palam। ठीक है, तो दिल्ली से पलम तक उन्होंने एक्सटेंड करने की सोची थी। Among the first asset independence in the Ganga Valley was Malik Sarwar। ठीक है, गंगा वैली में द फर्स्ट एजेट इंडिपेंडेंस इन द गंगा वैली वाज मलिक सारवर। मलिक सारवर जो थे गंगा वैली के सबसे पहले इंसान जो इंडिपेंडेंस उन्होंने लिया। ए प्रोमिनेंट नोबल ऑफ द टाइम ऑफ फिरोज तुगलक, वो फिरोज तुगलक के टाइम के एक नोबल थे जिन्होंने आगे चल के इंडिपेंडेंस ले ली, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दी। मालिक सारवर हैज बीन द वजीर फॉर सम टाइम, तो कुछ समय के लिए वजीर भी थे। देन हैड बीन नॉमिनेटेड टू द ईस्टर्न एरिया विद द टाइटल मलिक उस सर्क, लॉर्ड ऑफ द ईस्ट। ठीक है, उसके बाद उनको ईस्ट का गॉड लॉर्ड बोला गया, मलिक उस सर्क। ठीक है, हिज सक्सेसर केम टू कॉल्ड एज सर्किस। ठीक है, आफ्टर हिज टाइटल, द इस टाइटल जो सर्क का टाइटल उनको मिला लॉर्ड का। ठीक है, मालिक उस सर्क। ठीक है, तो उनके जो डिसेंडेंट्स बने, उनके जो सक्सेसर बने, उनको सर्किस कहा गया। ठीक है,
तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, द सरकी सुल्तान फिक्स देयर कैपिटल एट जौनपुर इन द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है। जौनपुर में उन्होंने अपना कैपिटल बनाया और अपने आप को इंडिपेंडेंट बोल दिया। सरकी सुल्तान वेर ग्रेट पैटर्न ऑफ द लर्निंग ऑफ एंड कल्चर, पोइट, मैन, लेटर, स्कॉलर, ठीक है, ये बहुत बढ़िया अपने जो है पैट्रन करते थे, ठीक है। सिराज ऑफ द ईस्ट, मालिक मोहम्मद जैसी, द ऑथर ऑफ द वेल नोन हिंदी वर्क पद्मावत, ठीक है, लिव्ड एट जौनपुर। पद्मावत लिखा था किन्होंने, मालिक मोहम्मद जैसी ने उस समय, ठीक है। चलिए, सरकी सुल्तान लास्टेड फॉर लेस देन सेंचुरी, ठीक है, सरकी इस तरह बना, ठीक है। ही एक्सटेंडेड हिज पावर अलीगेट इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश टू दरभंगा इन द नॉर्दर्न बिहार एंड फ्रॉम बाउंड्री ऑफ द नेपाल इन द नॉर्दर्न बुंदेलखंड इन द साउथ, ठीक है। द सरकी रूलर वेयर ईगर टू कॉन्कर दिल्ली बट दे वेयर नॉट सक्सेसफुली इन डूइंग सो, ठीक है। वो दिल्ली जीतना चाहते थे बट वो नहीं कर पाए, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लोडीज इन द दिल्ली टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द 15th century, द सरकी रूलर वेयर ग्रेजुअली पुट ऑन द डिफेंसिव। जब लोडी ने, इब्राहिम लोडी ने दिल्ली कैप्चर कर लिया, तब सरकीज जो थे अपने इच्छाओं को दबा के डिफेंसिव मोड में चले गए इंस्टेड ऑफ एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन के मोड से, ठीक है। एट लेंथ इन 1484 बहालुल लोडी द रूलर ऑफ द दिल्ली ऑक्युपाइड जौनपुर, ठीक है। जौनपुर बहालुल लोडी ने, इब्राहिम के जो सक्सीडर थे, उन्होंने क्या किया, जौनपुर जीत ली, एनॉक्स द सरकीज किंगडम, फिर सरकीज किंगडम को अपने अंदर मिला लिया। The Sarki king lived as an exiled chunar for the some time. The broken hearted after repeated failure regain his kingdom. ठीक है, बार बार उन्होंने कोशिश की अपने राज वापस ले लें, युद्ध करें, कुछ भी, बट वो हमेशा नाकाम रहे। आफ्टर द तिमुरिड इन्वेशन ए न्यू डायनेस्टी कॉल्ड सईद डायनेस्टी, ठीक है। तो तिमुरिड ने इन्वेड किया, फिर वहाँ पे सईद डायनेस्टी का शुरू हुआ दिल्ली में। A number of Afghan सरदार established themselves in the Punjab, ठीक है, granted the Iqta, ठीक है। Important of this Bahulul Lodi who had been granted the Iqta of Sirhid. Bahulul Lodi checked the growing power of the Khokhars, ठीक है, a fierce warlike tribe was the lived in the short ranges, ठीक है, dominated entire Punjab, called help of the Delhi against the impending act by the ruler of Malwa. Bahulul stayed on, ठीक है, बिफोर लॉन्ग हिज मेन टू, ठीक है। इस तरह से देखा जाए तो वहाँ पे एक वहाँ पे क्या हुआ, सईद डायनेस्टी आए, फिर खोखार आया जो एक योद्धा थे, ठीक है, फाइटर्स थे। बहालुल फैमिली क्राउंड हिमसेल्फ व्हेन द रूलर ऑफ दिल्ली डाइड इन एक्सिल, ठीक है। जब सईद के जो दिल्ली के रूलर थे, जब उनका डेथ हो गया तो लोडी ने फिर से अपने आप को बना दिया किंग, ठीक है। सईद डायनेस्टी वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। एक छोटे से पीरियड के लिए वो आई थी और चली भी गई। द लोडी डोमिनेटेड द अपर गंगा वैली एंड द पंजाब फ्रॉम द मिडल ऑफ द 15th century. लोडी वर अफगान्स, ठीक है। तो लोडी जो थे वो अफगान से आए हुए थे, ठीक है। तो दिल्ली सुल्तानत जो था उससे पहले वो टर्क्स थे और ये अफगान्स थे। Although the Afghan formed a large group in the army of the Delhi Sultanate, very few Afghan nobles have been accorded an important position. That why Bakhtiyar Khalji had to seek his fortune in Bihar and Bengal. ठीक है, the growing importance of the Afghans in the North India was shown by the rise of Afghan ruler in Malwa. In the south, they held important position in the Brahmani kingdom. ठीक है, अफगानों की चाहिदा बढ़ रही थी क्योंकि हर जगह अफगानी अफगान थे। Bahulul Lodi's energies were occupied many of the contest against the Sarki rulers, ठीक है। Finding himself a weak position, Bahulul invited the Afghans of Ru to come to India so that they will get rid of the तो उन्होंने क्या किया, बहालुल लोडी अफगानी थे तो अफगान से सैनिक मंगा लेते थे, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोडी सुल्तान वाज सिकंदर लोडी, ठीक है। सिकंदर लोडी बहुत फेमस थे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द कंटेम्प्रेरी ऑफ मोहम्मद बेगारा, गुजरात एंड राणा संगा ऑफ मेवाड़, सिकंदर लोडी एंड किंगडम ऑफ दिल्ली फॉर कमिंग स्ट्रगल पावर, ठीक है। तो ये उन्हीं के साथ के थे, उस समय उनके साथ के थे मोहम्मद बेगारा थे, गुजरात के राणा संगा थे, मेवाड़ के, उन्हीं के कंटेम्प्रेरी हैं। सिकंदर मेड द नोबल्स स्टैंड बिफोर हिम इन ऑर्डर टू इम्प्रेस देम विद हिज सुपीरियर स्टेटस, ठीक है।
सिकंदर लोडी वॉज एबल टू एस्टेब्लिश एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, भी काफ़ी अच्छा बना रखा था, प्राइस ऑल द कमोडिटीज़ को सब सस्ता कर दिया था, ठीक है। एक नया बनाया उन्होंने गाजी सिकंदरी, ठीक है, एक नया मेजरमेंट बनाया उन्होंने, उसका कहा जाता है गाजी सिकंदरी। रिगार्डेड द ऑर्थोडॉक्स, सिकंदर इज रिगार्ड ऑर्थोडॉक्स, इवन ए बिगॉटेड किंग, ठीक है। स्टेमली फॉरबिड मुस्लिम्स, ठीक है, मुस्लिम्स के लिए अच्छा था वो, ठीक है। तो इस तरह अरविंद रहा, ठीक है। उस समय लोधी किंगडम रहा, रह जाएंगे, लोधी के साथ युद्ध करेंगे, पानीपत होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, इसको जरूर से करिएगा, इसको करेंगे तो अंदर की चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 10, ये तो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, बट एक बार रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगे एक लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। मीडिएवल हिस्ट्री तेजी से हम चले जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट एक रीडिंग लेना ज़रूरी होता है ताकि चीज़ें आपको पता रहे, थोड़ा सा उसके जो कनेक्शन है वो पता रहे। इसके बाद तुरंत से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर देंगे, पुर्तगीज तो आ चुके हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा उसको देते हुए मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर खत्म हो जाएगा तो वहाँ से हम इकोनॉमी को शुरू कर देंगे, ठीक है। इकोनॉमी को शुरू कर देंगे, इकोनॉमी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद हम ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट खत्म कर देंगे, ठीक है। इस तरह से एक रीडिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर से हम शुरू करेंगे एंशिएंट से। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।